देख, बाबू को देख, ये बाबू को देख। चच्चू, बाबू को देख। बैठेगा, दादी के साथ खेलेगा। अर्चना के बारे में कुछ खबर सुनी तूने मालूम? वो कैसी है, कहाँ है, क्या कर रही है वो? श्रावणी, देख ना चच्चू को कैसे कर रहा है। अरे चच्चू, मेरा चच्चू, देख ना श्रावणी। अरे तू श्रावणी इतनी उदास क्यों है? बोल ना। मुझे मालूम है, अब भी समझ गई मैं। अरे पागल, जिस दिन उसने तुझे मंडप में छोड़ा, उस दिन से आज तक उसने इस घर से किसी भी प्रकार का रिश्ता रखा नहीं। ना मिलना जुलना, न फोन, कुछ भी नहीं। तो उसका नाम सुन के तू इतनी परेशान क्यों होती है बेटा? पता नहीं क्यों, लेकिन आई मैं जब भी अर्चना का नाम सुनती हूँ तो मुझे एक अजीब सा डर लगने लगता है। लगता है कि जैसे वो फिर आएगी और इस घर पर और आप सबके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेगी। आई मैं अर्चना का कोई एहसान नहीं भूली हूँ, लेकिन मैं उसको क्या, उसका नाम भी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद मेरा इस तरह रिजाइन करना धर्मेश को अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मुझे ये करना होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी मन की शांति मेरी नौकरी से कहीं बढ़कर है, और यहाँ रहकर मुझे वो कभी नहीं मिल सकती। हेलो नेहा, अच्छा जैसे ही सतीश जी आते हैं तो प्लीज मुझे बता देना। अंदर आ जाइए। मैं अंदर आ सकता? आइए ना माना। मैं कहिए ना माना, क्या बात है? ये मेरा इस्तीफा है। मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मानव इस्तीफा? लेकिन क्यों मानव? यहाँ आपको किसी ने कुछ कहा? आपको कोई तकलीफ है मानव? मुझे बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम से... कोई प्रॉब्लम नहीं है अर्चना, लेकिन अभी जैसे हालात हैं उससे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। मुझे पता है मेरी बॉस की तरह तुम्हें यहाँ काम करके कितनी तकलीफ हो रही है। तुम कुछ बोलती नहीं, लेकिन मुझे पता चलता है अर्चना, इसलिए मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। और जहां तक कंपनी का सवाल है तो मैं उसका नुकसान नहीं करूंगा, इसलिए जब तक मेरी जगह कोई और नहीं आ जाता तब तक मैं काम करने को तैयार हूं। नहीं मानव, आप ये नौकरी नहीं छोड़ेंगे। अगर तकलीफ मुझे है तो मैं ये नौकरी छोड़ूंगी। एक सेकंड, ये देखिए, ये है मेरा इस्तीफा। मैंने सतीश जी से पहले ही बात करके रखी थी। नहीं अर्चना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। यहां तक पहुंचने के लिए तुमने कितनी मेहनत की है। ये गलत है अर्चना, बिल्कुल गलत है। और आप जो कर रहे वो, क्या वो गलत नहीं है मानव? क्या आपको जरूरत नहीं इस नौकरी की? जरूरत है मुझे, लेकिन मैं बाहर भी काम कर सकता हूँ अर्चना, तुम नहीं कर सकती। अरे बाहर की दुनिया बहुत खराब है, वो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाइए अर्चना। नहीं, अगर मेरी वजह से तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ रही है तो मैं छोड़ूंगा ये नौकरी, तुम नहीं। आपको क्या लगता है मानव, आप अगर इस्तीफा दे देंगे तो मैं आराम से नौकरी कर पाऊंगी?
मानव आप अपना इस्तीफा देकर मुझे अपराधी महसूस करवा रहे हैं। और फिर मानव, हमारे घर के हालात, मानव आप अपने घर के हालात जानते हैं अच्छे से। आपकी नौकरी छोड़ने से मानव श्रावणी पर, आई पर, सचिन पर, इस बात का सब पर असर पड़ सकता है मानव। और जाने अनजाने इसकी जिम्मेदार मैं होंगी। नहीं मानव, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम दोनों में से अगर किसी को नौकरी छोड़नी है तो वो नौकरी मैं छोड़ूंगी। जिद मत करो अर्चना, ये तुम्हारे लिए एक नौकरी नहीं है, ये तुम्हारे आई बाबा का सपना है जिसे तुम जी रही हो। तुम ये नौकरी नहीं छोड़ोगी अर्चना। ठीक है, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप भी ये नौकरी नहीं छोड़ेंगे। तुम ये नौकरी नहीं छोड़ोगे। आई सच कह रही हूँ मैं, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है। काम कर करके थक चुकी हूँ मैं। घर के काम हो चाहे बाहर के काम हो, अरे अकेले कितने काम करूँ मैं, परेशान हो गई हूँ मैं। मंजू, एक बार मेरी समझ में नहीं आ रही है, तू अकेले सारा काम क्यों कर रही है? एक फुल टाइम मेड रख लेना। तुझे पता है एक फुल टाइम मेड कितना पैसा लेती है? कम से कम 5-6 हजार तनख्वाह होती है उसकी। इतना पैसा उसे दूंगी तो घर कैसे चलाऊंगी मैं? मंजू, तू ना सिर्फ नाम के लिए मेरी बेटी है, मेरा एक गुण भी नहीं है तुझ में। तू अगर चाहती है ना तो तुझे फुल टाइम मेड मिल सकती है, वो भी फ्री में। क्या? अरे तेरे सास को अपने घर आने के लिए कन्विंस करना। क्या बात कर रही आई तू? वहां तो अर्चना है ना अपना बाबा का ख्याल रखने के लिए, तो तू हमेशा की तरह वहां जाके एक नाटक कर ले। अरे तेरे सास के सामने 2 आंसू बहा दे। वैसे तो तेरे घर में सारे इमोशनल फुल्स है ही, तेरी मजबूरी और तेरे आंसू देखकर सब लोग पिघल जाएंगे। और फिर तू अपने सास को कन्विंस करके अपने घर लेके आ। उसे तो पगार देने की भी जरूरत नहीं है, बस 2 वक्त का खाना दे दे, बाकी काम खत्म। लेकिन आई तू तो विनोद को जानती है ना, वो ये सब नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? वो तो हमेशा चाहता है ना तू और तेरी सास साथ में रहे। हाँ पर तो बस तो यही बात उसके सामने पोर्ट्रे कर ले। मंजू, तू अपने ससुराल वालों को जरा चालाकी से हैंडल कर, तो सारी बातें अपने आप बन जाएंगी, समझी तू? ZTV, आज लिखेंगे कल।